मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे प्यारों, आज हम जानते हैं इज़राइल देश दुनिया का एक बहुत छोटा देश होने के बावजूद भी दुनिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर किसी को इज़राइली लोगों के साथ अपने संबंधों को जोड़ना है। हर किसी को इज़राइल के ऊपर कंट्रोल चाहिए। और आज दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म यानी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म और इवन इस्लाम भी जो है वो इस देश के साथ अपने संबंधों को जो है वो जोड़ने की कोशिश करता है। यहूदियों को तो इज़राइल चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि हम साफ देखते हैं कि इज़राइल यहूदियों का ही एक देश है। पर साथ ही साथ हम मसीहों का भी इज़राइल के साथ एक बहुत गहरा नाता है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह भी एक इज़राइली थे, एक यहूदी थे। और मुसलमानों को भी जो है वो इज़राइल के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं बीते दिनों में और अभी तक इज़राइल के साथ जो है वो मिडिल ईस्ट के मुसलमान देशों के साथ जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि मुसलमानों को भी, अरबियों को भी जो है वो इज़राइल का कंट्रोल चाहिए। और इज़राइल कुछ भी करके अपनी भूमि को जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसकी रक्षा करना चाहता है। और इज़राइली लोग चाहते हैं कि वो भूमि उन्हीं के अधिकार में रहे। और हम देखते हैं इज़राइल जो है वो मिलिट्री में कितना आगे है। वो इज़राइल को जो है वर्ल्ड का टेक कैपिटल कहा जाता है, यानी इज़राइल की टेक्नोलॉजी भी जो है वो दुनिया से कितनी ज़्यादा आगे है। और जबकि इज़राइल जो है वो ऐसे इलाके में स्थित है जो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं इज़राइल एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल देश है। उसकी टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया से कितनी आगे है। और ना केवल हम देखते हैं भौतिक रूप से इज़राइल महत्वपूर्ण है, पर जब हम पवित्र बाइबल में भी देखते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर की नज़रों में भी इज़राइल का बहुत महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम जानते हैं वो इज़राइली लोग ही थे, वो यहूदी कौम ही थी जिससे पहली बार परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी वाचाओं को बांधा था। और परमेश्वर ने इज़राइली लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो इज़राइलियों को अपना खुद का देश देंगे, इज़राइलियों के परमेश्वर होंगे और पूरे के पूरे इज़राइल को परमेश्वर जो है वो आशीष देंगे। और मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अपने सबसे महान नबियों को भी इसी इज़राइली कौम में भेजा। हम देखते हैं नबी मूसा को परमेश्वर ने भेजा इज़राइलियों को जो है वो मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए। बहुत ही महान राजा भी जो हैं वो परमेश्वर ने इज़राइल के अंदर ही भेजे, जैसा हम देख सकते हैं राजा सुलेमान, किंग डेविड और किंग सोलोमन। और हम देखते हैं कि आगे जाकर इसी यहूदी कौम में से परमेश्वर ने अपने मसीहा, अपने बेटे यीशु को भेजा, ताकि वो जो है इस पूरी मानव जाति के लिए अपने बलिदान को दे सके। और यीशु के द्वारा हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सकें। और यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन और साल्वेशन का वो गिफ्ट जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो यीशु की कुर्बानी के थ्रू ही हमको मिला है। पर हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात हमें देखने को मिलती है कि यीशु मसीह खुद एक यहूदी थे। वो यहूदी खानदान में पले बड़े, वो इज़राइली थे, पर उसके बावजूद भी जो है वो इज़राइलियों ने ही, यहूदियों ने ही उन्हें अपना मसीहा कबूल नहीं किया। यूहन्ना 1 उसकी 11 आयत कहती है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यानी कि वो अपने देश में आया, वो अपनी कौम में आया, पर उसके खुद के लोगों ने, उसके खुद के इज़राइली भाई बंधुओं ने, उसके खुद की यहूदी कौम ने ही उसको मसीहा कबूल नहीं किया। और आज के दिन तक जो मेन स्ट्रीम जुडाइज़्म है, यानी जो यहूदी धर्म है,
उसमें आज तक यीशु को मसीहा वो लोग नहीं मानते हैं। यहूदी मानते हैं कि जिस मसीहा के आने की प्रतिज्ञा यहोवा परमेश्वर ने तनाक के अंदर यानी पुराने नियम के अंदर की थी, वो अब तक वो मसीहा नहीं आया है। और मसीहा कौन होगा, उसकी पहचान क्या होगी, वो कब आएगा, इसके लिए भी यहूदियों के पास कोई क्लियर आंसर नहीं है। कुछ यहूदी लोग, कुछ यहूदी मत ऐसा कहते हैं कि मसीहा जो है वो एक जनरेशन होगी, वो एक इंसान नहीं होगा। कुछ यहूदी कहते हैं कि वो अंत के दिनों में आएगा, पर यहूदियों के पास इसका कोई भी क्लियर आंसर नहीं है कि आखिरकार मसीहा कौन है और मसीहा कैसे इस दुनिया के अंदर आएगा। पर हम क्रिश्चियंस को पता है कि सच्चा मसीहा यीशु मसीह है और वो आ चुका है और वो दोबारा भी आएगा अपने लोगों को बचाने के लिए और अपने लोगों को जो है वो अपने साथ बादलों पर उठाने के लिए और इस दुनिया को एक बार फिर से बुराई से आज़ाद करने के लिए। पर मेरे प्यारों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा क्यों कबूल नहीं किया। यीशु मसीह ने इतनी सारी भविष्यवाणियां पूरी की, इतनी सारी उन्होंने मैसियानिक प्रोफेसीज को, यानी जो भविष्यवाणियां मसीहा के बारे में दी गई थी, उन भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने पूरा किया। पर फिर एक सवाल आता है, इसके बावजूद भी यहूदियों ने यीशु मसीह को क्यों कबूल नहीं किया। इसका हम जो हैं वो इसके 3 मेन कारण जानने वाले हैं कि आखिरकार यहूदियों ने यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना खुदा क्यों कबूल नहीं किया। पहला कारण ये था पवित्र शास्त्र की गलत व्याख्या करना, द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स। मेरे प्यारों, हम देखते हैं कई बार प्रभु यीशु मसीह के खुद के चेले भी जो हैं वो उनके वचनों की सही व्याख्या नहीं कर पाते थे। यानी हम देख सकते हैं एक बार यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम फ़रीसीस के खमीर से सावधान रहो। और वहाँ पर यीशु मसीह जो है वो फरीसियों की शिक्षा की उल्हाना खमीरी रोटी से दे रहे थे, पर चेलों ने ये समझ लिया कि यीशु मसीह असली खमीरी रोटी की, असली खमीर की बात कर रहे हैं। वैसे ही हम एक जगह बाइबल के अंदर देखते हैं, द बुक ऑफ जॉन में यूहन्ना की जो है वो किताब में, यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय में, कि यीशु मसीह जब निकोदेमुस से वार्तालाप करते हैं तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा। यीशु मसीह यहाँ पर निकोदेमुस को ये समझा रहे थे कि उसको जो है वो अपने पापों से मन फिराना होगा, उसे जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, उसे अपने पापों से मन फिराना होगा। पर निकोदेमुस ये समझ बैठा कि उसे वास्तव में अपनी माँ के जो है वो पेट से दोबारा पैदा होना होगा। और ऐसे ही हम देखते हैं यहूदियों ने भी परमेश्वर के वचनों की गलत व्याख्या की। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि यहूदियों के अंदर एक वो आर्ग्यूमेंट, एक ऑब्जेक्शन वो देते हैं मसीहों के खिलाफ, और वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि यीशु मसीहा नहीं हो सकता, ये कहकर कि खुदा कभी भी इंसान नहीं बन सकता। आज यहूदियों के अंदर ये टीचिंग बहुत मशहूर है कि यीशु मसीह कैसे खुदा हो सकता है, जबकि खुदा तो इंसान बन ही नहीं सकता है। आज बहुत सारे यहूदी ये मानते हैं कि यीशु मसीह इसलिए खुदा नहीं है क्योंकि जो है वो बाइबल हमको सिखाती है कि खुदा कभी भी इंसान नहीं बन सकता है। आज यहूदियों के अंदर ये मत बहुत फैला हुआ है कि खुदा कभी भी इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि खुदा इतना शक्तिशाली है कि यदि वो इंसान बन गया तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। एक इंसान भला कैसे खुदा हो सकता है। पर हम देखते हैं उनके दावों को हम उन्हीं के ग्रंथों के द्वारा जो है वो झूठा साबित कर सकते हैं, क्योंकि यहूदी कहते हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता
पर जब हम तनाक के अंदर, जब हम पुराने नियम के अंदर, जिसको यहूदी भी फॉलो करते हैं, जब हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार खुदा जो है वो इंसान के रूप में अपने नबियों से बातचीत करता था। उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति जेनेसिस उसके 18वें अध्याय में 18th चैप्टर में हम देखते हैं कि खुदा एक इंसान के रूप में अब्राहम के पास आता है। खुदा जो है वो खाने को ग्रहण करता है अब्राहम के, और तब खुदा जो है वो अब्राहम से ये बात करता है कि तुम्हारे एक बेटा होगा जिसका नाम इसहाक तुम रखना। पर मेरे प्यारो, इसके बावजूद भी यहूदी कहते हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता, जबकि हम क्लियरली देख सकते हैं उत्पत्ति उसके 18वें अध्याय में कि खुदा खुद इंसान बनकर इंसान के रूप में जो है वो इब्राहिम से बातचीत कर रहा था। इसी प्रकार हम देख सकते हैं उत्पत्ति उसके 32 अध्याय में कि इंसान के रूप में ही खुदा ने जो है वो याकूब से मल्लयुद्ध किया, और उस मल्लयुद्ध के बाद ही खुदा ने जो है वो याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रखा, जिसके नाम पर आज इज़राइली जाति का भी नाम इज़राइली पड़ा है। और मेरे प्यारो, हम न्यायियों की किताब उसके 6वें अध्याय में देखते हैं कि गिदोन से परमेश्वर ने एक इंसान के शरीर में होकर के बात की थी। तो मेरे प्यारो, इन सभी जो है वो हवालों से, इन सभी रेफरेंसेस से हम ये साबित कर सकते हैं और यहूदियों के इस दावे को झूठा साबित कर सकते हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता। हम ये साबित कर सकते हैं कि खुदा वास्तव में यहूदियों के ही ग्रंथ तनाक के अनुसार इंसान बन सकता है और इंसानी रूप में बातचीत कर सकता है, इंसान बन के वो खाना खा सकता है। और हम देखते हैं नए नियम के अंदर खुदा इंसान बना और उसने इंसान के रूप में ही जो है वो अपने बलिदान को क्रूस पर दिया, जिसके द्वारा पूरी मानव जाति को खुदा ने छुटकारा दिया उनके पापों से। और मेरे प्यारो, यहूदियों के अंदर एक और टीचिंग बहुत कॉमन है कि मसीहा को कभी भी किसी दूसरे के पाप के लिए बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। यहूदी कहते हैं कि तोरा यानी मूसा की व्यवस्था हमको सिखाती है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की पापों की क्षमा के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए अपने बलिदान को नहीं दे सकता। और यहूदी कहते हैं कि पुराने नियम में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ पर जो है वो लिखा हो कि खुदा स्वयं जो है वो मानव जाति के प्रायश्चित के लिए अपने बलिदान को, अपने मसीहा के बलिदान को जो है वो देगा। पर उनके इस दावे को हम उन्हीं के ग्रंथों से खारिज कर सकते हैं। यही बात मुझे बहुत मज़ेदार भी लगती है कि उनके हर एक दावे को हम पुराने नियम से ही खंडित कर सकते हैं। हमें नए नियम में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हीं के ग्रंथों से, उन्हीं के पुराने नियम से, जिसको वो पाक मानते हैं और हम भी उसे पाक खुदा का कलाम मानते हैं, उसी कलाम से हम उनके इस दावे को भी झूठा साबित कर सकते हैं। और कैसे साबित कर सकते हैं, हम देखते हैं यशाया 53 में एक ऐसे मसीहा के बारे में बताया गया है जो पूरी मानव जाति के पापों के लिए दुख उठा रहा है, और वो हमारे अधर्मों के कारण जो है वो घायल हुआ है, और खुदा यहोवा ने उसको इसलिए कुचला है, उसका बलिदान इसलिए उसने दिया है ताकि पूरी मानव जाति का उद्धार हो सके। और मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, यहूदियों ने जो है वो ये हकीकत बहुत समय तक जो है वो लोगों से छुपाने की कोशिश की, पर उनके इतने कोशिशों के बावजूद भी आज जब स्वयं यहूदी यशाया की किताब को पढ़ते हैं और जब वो देखते हैं कि एक दुख उठाने वाले मसीह की विचारधारा हमारे ही ग्रंथों में पाई जाती है, तो आज बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह को अपना खुदा, अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता
कबूल कर रहे हैं, और यहूदी धार्मिक गुरु चाह कर भी इन सब चीज़ों को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के धर्म ग्रंथ यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। जैसा यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, कि तुम्हारे ही पवित्र शास्त्र जो हैं वो मेरे बारे में है, वो मेरी गवाही देते हैं। इंग्लिश में लिखा है, योर स्क्रिप्चर्स टेस्टिफाई मी, यानी तुम्हारे जो धर्मशास्त्र हैं, तुम्हारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो मेरे बारे में बताते हैं, पर फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। और दूसरा कारण कि क्यों यहूदियों ने यीशु मसीह को मसीहा कबूल नहीं किया, वो ये था कि यीशु मसीह जो है वो मानव द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करते थे। जीसस क्राइस्ट डिड नॉट फॉलो द ट्रेडिशंस ऑफ मैन। यहूदी लोगों ने सोचा था कि जब मसीहा आएगा तो वो हमारे द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का पालन करेगा, पर जब हम हकीकत में देखते हैं तो मसीहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और इनफैक्ट यीशु मसीह ने उनके द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का खंडन भी किया। अब मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कभी भी जो है वो मूसा की व्यवस्था या सबत के दिन का खंडन नहीं किया, पर उससे जुड़ी जो कुरीतियाँ थीं यीशु मसीह ने उसका खंडन किया। उदाहरण के तौर पर यहूदी लोगों के बीच में एक मान्यता बहुत प्रचलित थी कि सबत के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, और आज भी यहूदी ये मानते हैं कि सबत के टाइम पर कोई काम नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट आज हम देखते हैं यहूदी सबत के दिन जो हैं वो 2 अक्षरों से ज़्यादा पेन से लिखते भी नहीं हैं, और आज यहूदी जो है वो सबत के दिन एक बहुत ही बड़ी छुट्टी मनाते हैं। और वैसा ही यीशु मसीह के समय पे भी था। देखिए, यीशु मसीह सबत के दिन का तो पूरा सपोर्ट करते थे, वो सबत के दिन को तो पवित्र मानते थे, पर सबत के दिन की वजह से वो भलाई और चंगाई के कामों को करने से नहीं रुके। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में हम एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जिसे यीशु मसीह ने सबत के दिन चंगा किया था। ये करके यीशु मसीह यहूदी लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि सबत के दिन भलाई के कामों को करने पर कोई रोक टोक नहीं है। सबत के दिन हम लोगों को चंगाइयाँ दे सकते हैं, हम उन्हें वचन सुना सकते हैं, और सबत के दिन हम कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। और सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए बनाया गया है। देखिए, बहुत सारे यहूदी ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने तो है वो मूसा की व्यवस्था को बदल दिया, मूसा की व्यवस्था को जो है वो हटा दिया, मूसा की व्यवस्था को तबाह कर दिया। पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह ने व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया। उदाहरण के रूप में पवित्र तोरा के अंदर मूसा की जो पाक व्यवस्था है उसके अंदर एक कानून था कि अपने पापों की क्षमा के लिए हमको बलियां यानी एनिमल सेक्रीफाइस देना पड़ता था मंदिर में जाकर, और उस एनिमल सेक्रीफाइस के द्वारा ही हमको हमारे पापों की क्षमा मिलती थी। पर हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन एनिमल सेक्रीफाइस की जगह, उन बकरों, उन मेढ़ों की बलिदान की जगह अपने बलिदान को क्रूस के ऊपर दिया। इसलिए अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो है वो एनिमल सेक्रीफाइस देने की, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है वो अपना सेक्रीफाइस क्रूस के ऊपर एक बार पूरी मानव जाति के लिए दे दिया है, और उसका बलिदान, उसकी कुर्बानी काफ़ी है। इसलिए अब हमें बकरों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, अब हमें भेड़ों की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने लॉ को फुलफ़िल कर दिया है। यीशु मसीह ने जो है वो मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया है।
इसलिए अब जो है वो हमें कुर्बानियों की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। और तीसरा कारण क्यों यहूदियों ने यीशु मसीह को मसीहा कबूल नहीं किया, वो ये था कि यीशु मसीह हमेशा जो है उन्होंने यहूदी धार्मिक गुरुओं के पापों को उजागर किया। उस समय हम देखते हैं फरीसी फरीसी और जो रब्बी लोग होते थे उनका यहूदी बहुत सम्मान किया करते थे, क्योंकि जो है वो मूसा के कानून को उन्हें सिखाते थे। वो पापी थे। देखिए, उस समय के ज़्यादातर जो धार्मिक गुरु थे, वो भ्रष्ट थे, वो पाप करते थे, वो स्वयं अपने आप को तो धर्मी दिखाते थे, पर उनके मन के अंदर जो है, वो शैतान घुस कर के बैठ चुका था। वो पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और ये बात जानने के बावजूद भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन धार्मिक गुरुओं के पापों को एक्सपोज करे, वो उनके पापों को उजागर करे। पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो है वो उनके पापों को उजागर किया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम बर्तन को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, यानी तुम ऊपर जो है वो अच्छे नहा धोकर कपड़े और धार्मिक लिबास तो धारण करते हो, पर तुम्हारे मन जो हैं वो अशुद्ध हैं। वो यीशु मसीह कहते हैं शास्त्रियों और फरीसियों से कि तुम जो है वो सौंफ पुदीने इन सब का तो 10वां अंश देते हो, पर तुम भलाई के काम को और प्रेम की जो आज्ञा व्यवस्था में दी गई है तुम उसको टाल देते हो। तुम मनुष्यों के रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए जो वास्तव में बाइबल कहती है तुम उसको टाल देते हो। तुम्हें जो है वो यीशु मसीह उनके बारे में कहते हैं कि तुम्हें अपने रीति रिवाजों से बहुत प्यार है, ना कि खुदा से। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम होठों से तो खुदा की तारीफ करते हो, पर तुम्हारे मन उससे दूर हैं। और ये बात बिल्कुल आज के कॉन्टेक्स्ट में भी सही बैठती है। आज बहुत सारे मसीही लोग भी हैं, क्रिश्चियंस भी बहुत सारे हैं। देखिए, जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को अपने खुद के जीवन में भी अप्लाई करके देख लीजिए। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं जो चर्च में तो हालेलुया करते हैं, उनके मुंह से तो इबादत के गीत बहुत सुंदर आवाज़ में निकलते हैं, वो होठों से तो खुदा की तारीफ यहोवा की तारीफ करते हैं, पर उनके मन जो हैं वो गंदे हैं, उनके मन के अंदर पाप है और उनका हृदय खुदा से दूर है। तो यही वो 3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से यहूदी आज भी यीशु मसीह को अपना खुदा, अपना मसीहा कबूल नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हमें यहूदी लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? क्या हमें जो है वो उनसे नफ़रत करनी चाहिए क्योंकि जो है वो उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया? देखिए, भले ही आज के समय के यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास ना किया हो, पर जो यीशु मसीह के प्रथम चेले थे, वो खुद यहूदी थे। जीसस इज़ अ ज्विश पर्सन। यीशु मसीह एक यहूदी व्यक्ति था, उसके चेले भी यहूदी थे। और सबसे पहले जिन लोगों ने यीशु मसीह के इस पवित्र कलाम को ग्रहण किया, वो यहूदी लोग थे। उनके 12 शिष्य यहूदी थे, इज़राइली थे, वो खुद यहूदी थे। और पौलुस यहूदी था। उनके सबसे पहले जो अनुयायी थे वो यहूदी थे, और यीशु मसीह स्वयं भी यहूदियों का उद्धार करने के लिए आए थे, और साथ ही साथ वो हमारा भी उद्धार करने के लिए आए थे। देखिए, आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो यहूदियों से नफ़रत करते हैं, जबकि पवित्र बाइबल हमको बताती है कि हमें यहूदियों से, इज़राइलियों से मोहब्बत करनी है, हमें उनके लिए दुआएं करनी हैं। और नया नियम भी हमको इस बात को बताता है कि जो निजात है वो यहूदी लोगों में से है। यीशु मसीह एक यहूदी था, यानी हमारे निजात का, हमारी साल्वेशन का जो रीज़न है वो एक यहूदी मनुष्य ही है, और वो यहूदी है यीशु मसीह। देखिए, हमें यहूदियों से नफ़रत नहीं करनी है,
हमको यहूदियों से मोहब्बत करनी है। हमको यहूदियों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बल्कि हमें उन लोगों तक भी जो है वो खुदा के कलाम को पहुंचाना है। और पवित्र बाइबल भी हमको यही सिखाती है कि चाहे एक व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे वो एक मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे वो एक हिंदू ही क्यों ना हो, हमको हर व्यक्ति से मोहब्बत करनी है और सब तक यीशु मसीह के कलाम को पहुंचाना है। देखिए, आज बहुत सारे जो ऐसे यहूदी भी हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर, जब वो परमेश्वर के वचन की सत्यता को जानते हैं, तो वो यीशु मसीह पर अपना ईमान ले आते हैं। आज ऐसे यहूदियों की संख्या बहुत बढ़ रही है इज़राइल के अंदर भी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो यहूदी सबत के दिन को भी पवित्र मानते हैं, वो यहूदी त्योहारों को मनाते हैं, पर वो यीशु मसीह पर भी विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को भी अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता, वो यहूदी, वो ज्यूइश लोग कबूल कर रहे हैं। और हमें भी यहूदी लोगों के लिए दुआ करनी है और हमें इज़राइल पर अपनी नज़रें गड़ा करके रखनी है, क्योंकि हम देखते हैं पवित्र बाइबल के अंदर अंत के दिनों में यहूदी और इज़राइली लोगों का एक बहुत बड़ा रोल अंत के दिनों में भी होने वाला है। इसलिए पर प्रभु के सुसमाचार को सब तक पहुँचाएँ। अगर आपके पास इंटरनेट है, तो आप जो है वो यूट्यूब के माध्यम से जो है वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएँ। आप हर एक तक जो है वो खुदा के कलाम को पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि अंत का समय है और हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में सारी दुनिया को बताना है। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बिब्लिकल वीडियोस को हमारे चैनल के ऊपर आप देखेंगे, आप शॉर्ट वीडियोस को देखेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको परमेश्वर के वचनों के और खुदा के करीब लेके आ सकें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।